दोस्तों, एक बार की बात है। एक हरे भरे जंगल से घिरे हुए छोटे से राज्य में एक राजा राज्य करता था, जिसका नाम था चंद्रप्रकाश। उसका राज्य समुद्र तट पर बसा था, जहां लहरों की आवाजें हमेशा शांति का संदेश देती थी। राजा की एक अकेली बेटी थी, जिसका नाम था मलिका। वो इतनी सुंदर और सौम्य थी कि दूर दूर के व्यापारी और राजकुमार उसके नाम पर गीत गाते थे। राजा अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था और उसे हर सुख सुविधा देता था। जब मलिका और विवाह के योग्य हुई तो उसके लिए रिश्ते आसमान से टूटने लगे। राजा ने कई युवराजों से मुलाकात की, लेकिन कोई भी उसे अपनी बेटी के योग्य न लगा। राजा सोचता रहता था कि मेरी बेटी को ऐसा वर चाहिए जो न सिर्फ धनी हो, बल्कि दिल का साफ और ईश्वर का भक्त भी हो। एक दिन राज्य के बाजार में एक गरीब मछुआरा आया, जिसका नाम रामदास था। रामदास समुद्र से मछलियां पकड़कर बेचता था और बाकी समय भगवान विष्णु की भक्ति में लगाता था। उसकी उम्र लगभग 60 वर्ष की थी। चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, मैं आपकी बेटी मलिका से विवाह करना चाहता हूं। यह सुनते ही पूरे दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। राजा का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? एक मछुआरा जो समुद्र से मछलियां पकड़ता है, तू मेरी राजकुमारी के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है? सिपाहियों, इसे पकड़ो और कोड़े लगाओ। रामदास को बांध लिया गया। रामदास ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मेरी बात सुनिए। इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। मैं आपकी बेटी को सच्चा सुख देना चाहता हूं। लेकिन राजा ने कान नहीं लगाए और राजा ने रामदास को जेल में डलवा दिया। यह खबर जब मलिका तक पहुंची तो राजकुमारी दुखी हो गई। मलिका हमेशा से साधु संतों और गरीबों का सम्मान करती थी। राजकुमारी पिता के पास गई और बोली, पिताजी, एक बुजुर्ग के साथ ऐसा बर्ताव उचित नहीं है। पिताजी, भगवान कहते हैं कि हर जीव में उनकी शक्ति है। राजा ने झल्लाकर कहा, तुम चुप रहो बेटी, ये तुम्हारी समझ से परे है। मलिका चली गई, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी। बाद में जब उसे पता चला कि मछुआरा उसी से विवाह का प्रस्ताव लेकर आया था, तो वो हैरान रह गई। राजा ने यह बात छिपाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो जानता था कि मलिका जिद्दी है और जो ठान लेती है उसे पूरा कर दिखाती है। मलिका ने अपने पिता से पूछा, क्या सच में उस मछुआरे ने मुझसे शादी की बात कही? राजा ने गुस्से में कहा, हां, लेकिन मैं कभी नहीं मानूंगा। मेरी लाडली बेटी एक मछुआरे की पत्नी बने, यह संभव नहीं। मलिका ने सोचा, अगर वह मुझसे शादी करना चाहता है तो जरूर कोई बड़ा कारण होगा। मलिका जेल में पहुंची और रामदास से बोली, आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हैं? रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम मेरे साथ जीवन बिताओगी तो स्वयं समझ जाओगी। बस इतना जान लो कि ये ईश्वर की मर्जी है। मलिका के मन में एक अजीब सी शांति हुई और उसने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। ये बात पूरे राज्य में फैल गई। लोग फुसफुसा रहे थे, राजकुमारी एक बूढ़े मछुआरे से शादी करेगी? क्या पागलपन है। राजा ने लाख समझाया, बेटी सोच लो, वह तो समुद्र किनारे पड़ी झोपड़ी में रहता है। लेकिन मलिका बोली, पिताजी, आपने मुझे हमेशा सिखाया कि सच्चा प्यार दिखावे से नहीं, दिल से होता है। मैंने उसकी आंखों में ईश्वर की झलक देखी है। आखिरकार राजा को मानना पड़ा, लेकिन उसने ऐलान किया, विवाह सादगी से होगा। मेरी बेटी महल छोड़कर मछुआरे की झोपड़ी में रहेगी। राजा सोच रहा था कि ऐश्वर्य त्याग कर मलिका जल्दी ही वापस लौट आएगी। विवाह हो गया। मलिका रामदास के साथ समुद्र तट की छोटी सी झोपड़ी में चली गई। वहां लहरों की आवाजें रात दिन गूंजती थी। रामदास ने कहा, यह मेरा साधारण घर है। मैं समुद्र से जो मछली लाता हूं उसी पर गुजारा होता है। कभी भूखे सोते हैं, कभी भगवान विष्णु की प्रार्थना में खो जाते हैं। क्या तुम इस हाल में रह पाओगी?
मलिका मुस्कुराई और बोली, अगर मैंने आपको पति चुना है तो आपका हर हाल मेरा है। मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे ऐसा साथी मिले जो सच्चा हो, चाहे वो राजकुमार हो या मछुआरा। आपकी आंखों में वही सच्चाई देखी जो कहीं और नहीं मिली। दिन बीतने लगे। कभी समुद्र में तूफान आता, मछली न मिलती, दोनों भूखे रहते लेकिन प्रार्थना करते। मलिका को कभी शिकायत न हुई। राजकुमारी कहती थी, भगवान जो देंगे वही स्वीकार है। रामदास ने एक दिन कहा, मैंने तुमसे विवाह 2 कारणों से किया। एक तो तुम्हारी नेकी, दूसरा ईश्वर की कृपा। लेकिन तुमने बिना जाने क्यों माना? मलिका बोली, मैंने प्रार्थना में कहा था, प्रभु मुझे सच्चा पति देना जो तुम्हारे भक्त हो, राजमहल हो या झोपड़ी। एक दिन रामदास कहीं दूसरे काम से बाहर गया। मलिका अकेली थी। तभी राजा की तरफ से नौकर आया और बोला, राजकुमारी, आपके पिता आपको बहुत याद करते हैं। वे पूछते हैं, क्या आप खुश हैं? अगर आप वापस आना चाहें तो आपके लिए महल खुला है। मलिका की आंखें नम हो गई। तभी नौकर ने मलिका राजकुमारी को एक सोने का कंगन दिया और बोला, ये आपके पिता का उपहार। मलिका ने कहा, मेरे पिता मुझे नहीं जानते, मैं यहां प्रसन्न हूं। ये कंगन वापस ले जाओ, मुझे भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। जब रामदास लौटा तो उसने कंगन देखा। पूछा, ये क्या है? मलिका ने सब बताया। रामदास बोला, अगर तुम्हें लगाव हो तो रख लो। मलिका ने दृढ़ता से कहा, मुझे वही प्यारा है जो ईश्वर दे, इंसान की नहीं। इतना कहते ही कंगन गायब हो गया। रामदास मुस्कुराया और बोला, तुम सच्ची पत्नी हो, इसलिए ये कंगन वापस चला गया। एक दिन रामदास प्रार्थना कर रहा था। तभी नौकर थाल लेकर आया और मलिका से बोला, राजकुमारी राजा ने आपके लिए भोजन भेजा है। वे कहते हैं कि अभी बाप जिंदा है, सब दे सकता है। मलिका बोली, मुझे प्रभु का प्रसाद चाहिए, ये वापस ले जाओ। नौकर रुक गया। मलिका क्रोधित हुई और बोली, मैं भगवान की इच्छा के खिलाफ नहीं जाऊंगी। रामदास ने प्रार्थना की, हे विष्णु, मेरी पत्नी के लिए समुद्र से ऐसा भोजन उतार दे जो कभी न देखा हो। अचानक लहरों से चांदी के थाल तैरते हुए आए, जिनमें 32 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन थे, मछली के करी से लेकर फलों के हलवे तक। नौकर देखकर चौंक गया और भागा। मलिका ने पहली बार भरपेट खाया और बोली, प्रभु आपको धन्यवाद। नौकर ने राजा को बताया। राजा हैरान हो गया और सोचने लगा, ये मछुआरा कोई जादूगर तो नहीं। तभी राजा ने एक तांत्रिक बुलाया। तांत्रिक ने जादू आजमाए, लेकिन रामदास पर असर न हुआ। तांत्रिक बोला, वो भगवान का भक्त है, मैं हार गया। राजा ने फिर खुद जादू सीखा। एक रात राजा ने मंत्र पढ़ा। समुद्र से एक विशाल मगरमच्छ आया। राजा बोला, जाओ उस मछुआरे को खा जाओ और राजकुमारी को लाओ। मगरमच्छ गया, लेकिन रामदास की प्रार्थना सुनकर वहीं सो गया। जादू उल्टा पड़ा। राजा की शक्ल मछली जैसी हो गई। ये बात राजा की बेटी मलिका को पता चली तो रामदास के साथ साधारण भेष में ही महल चली गई। महल के दरबार पर पहरेदार ने रोका। मलिका बोली, मैं राजकुमारी हूं। यह सुनकर पहरेदार ने जाने दिया। अंदर अपने पिता का मछली रूप देखकर रो पड़ी और बोली, पिताजी आपने ऐसा क्यों किया? राजा भी रोने लगा और बोला, बेटी मैं तुम्हें एक धनी व्यापारी के बेटे से ब्याहना चाहता था ताकि हमारा राज्य फैले, लेकिन रास्ते में इस मछुआरे से भिड़ गया। मैंने कहा, मेरी बेटी राजकुमारी बनेगी। उसने कहा, विवाह सच्चाई पर होना चाहिए, धन पर नहीं। जो ईश्वर से डरता है वही साथ निभाता है। मैंने सच बताया, लेकिन तुमने जिद की। मैंने सोचा झोपड़ी से तुम लौट आओगी, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने सब बदल दिया। मलिका बोली, पिताजी ईश्वर की मर्जी सर्वोपरि है। मेरा पति सच्चा भक्त है। पिताजी उम्र नहीं, दिल मायने रखता है। इतना कहते ही रामदास मछुआरे का रूप बदल गया। वो एक जवान
और सुंदर योद्धा बन गया मलिका देखकर चकित रह गई और बोली, आप कौन? फिर रामदास बोला, मैं तुम्हारा पति हूं। ये झोपड़ी और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम पास हो गई हो। मैं एक छिपे राज्य का राजकुमार हूं जो भक्ति के लिए वेश बदला था। अब तुम मेरी रानी बनोगी। मलिका ने प्रार्थना की, है प्रभु, मेरे पिता को ठीक कर दो। इतना कहते ही राजा सामान्य हो गया। दोस्तों, देखा ना, एक राजकुमारी झोपड़ी में रही और भूख सही, लेकिन भगवान पर भरोसा रखा। सच्चाई और प्रार्थना से सब मिल गया। याद रखो, अगर दुख हो तो पहले भगवान से कहो। इंसान मुकर सकता है, लेकिन प्रभु कभी नहीं मुकरता। वे तुम्हें सच्चा सुख देंगे। तो बताओ, ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करो, लाइक शेयर करना मत भूलना। जय श्री विष्णु। अगली कहानी में मिलते हैं। अपना ख्याल रखना।